हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। बोधिधर्मन का जन्म दक्षिण भारत में पल्लव राज्य के राज परिवार में हुआ था। वे गौतम बुद्ध की परंपरा से हैं और वे जैन को चीन ले गए थे। चीन में उनका स्वागत किस तरह हुआ, यह इस वीडियो में हम जानेंगे और उनके पूरे डिटेल के बारे में जानेंगे कि उन्होंने उनको कैसे इस्टेब्लिश किया। तो चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल, ताकि ऐसे बायोग्राफी आपको देखने को मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज से करीब 1500 साल पहले चीन में वू नाम का एक राजा था, जो बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। उसका बड़ा मन था कि भारत से कोई बौद्ध भिक्षु चीन आए और बौद्ध धर्म के संदेश का प्रचार प्रसार करे। इसके लिए उनसे भरपूर तैयारियां भी की। ये तैयारियां कई सालों तक चलती रही और राजा इंतज़ार करता रहा, लेकिन कोई भी बौद्ध गुरु नहीं आया। दिन बीतते गए और देखते ही देखते राजा 60 साल का हो गया। फिर एक दिन यह संदेश आया कि 2 महान प्रबुद्ध गुरु हिमालय पार करके चीन आएंगे और बौद्ध धर्म के संदेश का प्रचार करेंगे। यह सुनकर इस सब तरह जैसे उत्साह का माहौल बन गया था और राजा भी खुशी से एक बड़े उत्साह के आयोजन की तैयारी में लग गया था। कुछ महीनों के इंतजार के बाद चीन राज्य की सीमा पर 2 लोग नजर आए थे। वे बौद्ध धर्म और उनका एक शिष्य था। बोधिधर्मन का जन्म दक्षिण भारत में पल्लव राज्य के राज परिवार में हुआ था। वह कांचीपुरम में राजा के पुत्र थे। लेकिन उनकी छोटी आयु में ही उन्होंने राज्य छोड़ दिया था और भिक्षुक बन गए थे। 22 साल की उम्र में जब वह प्रबुद्ध हो गए तो उन्होंने बौद्ध धर्म के संदेश वाहक के रूप में चीन भेज दिए गए। जैसे ही उनके आने की खबर राजा वू को मिली, वह अपने राज्य की सीमा तक खुद पहुंचा और उनके स्वागत और आदर सत्कार की पूरी तैयारी करने लगा। साथ ही वह दोनों बौद्ध गुरुओं का इंतज़ार भी करने लगा। जब ये भिक्षुक वहां पहुंचे तो लंबी यात्रा की थकान पर उन पर सवार थे। राजा वू ने उन्हें देखा तो उसे बड़ी निराशा हुई। दरअसल उसे बताया गया था कि उन दोनों में से एक बहुत बड़े ज्ञानी हैं और इसलिए वह उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन यहाँ तो महज 22 साल का एक लड़का निकला। दूसरी तरफ पर्वतों में हिमालय की लंबी यात्रा से थके हुए बोधि धर्म भी राजा पर अपना कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाया। खैर, राजा तो निराश तो बहुत हुआ, लेकिन किसी तरह वो अपनी निराशा को छुपाया और दोनों भिक्षुओं का स्वागत किया। उसने उन्हें अपने शिष्य और शिविर में बुलाया और अब उन्हें बैठने का स्थान देकर उनके भोजन की व्यवस्था की। इसी बीच जैसे ही उसे सवाल पूछने का मौका मिला, उसने बोधि धर्म से कहा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? धर्मन बोले, बिल्कुल कर सकते हैं जी राजा। राजा वू ने पूछा, इस सृष्टि का श्रोता क्या है? बोधिधर्मन राजा की ओर देखकर हंसते हुए बोले, यह तो बड़े बेवकूफ़ी भरा सवाल है। कोई और प्रश्न पूछिए। राजा वू ने खुद को बड़ा अपमानित महसूस किया। दरअसल उसके पास बोधिधर्मन से पूछने के लिए सवालों की एक पूरी सूची थी। ऐसे प्रश्न जो उसने कई सालों के दौरान सोचे थे। ऐसे प्रश्न जो उसके हिसाब से बेहतर और गहरे और गंभीर थे और अब न जाने कहाँ से आए। इस तरह तुच्छ लड़के ने इसके ऐसे ही एक गहन और गहराई से प्रश्न को मूर्खतापूर्ण वह कहकर खारिज कर दिया। वह प्रश्न जिस पर उसने कई गंभीर वाद विवाद और चर्चाएं की,
भीतर ही भीतर खुद को बहुत अपमानित और क्रोधित महसूस करते हुए उसने अपने गंभीरता को संभाला और कहा कि चलिए मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, मेरे अस्तित्व का स्रोत क्या है? यह सुनकर बोधि धर्म और भी जोर से हंसते हुए और बोले, यह तो और भी मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, कुछ और पूछिए। अगर राजा वू भारत के मौसम या बोधि धर्मन की सेहत के बारे में पूछता तो शायद बोधि धर्मन फिर भी उसके सवालों का जवाब दे देते, मगर वह व्यक्ति को बताने में लग गए थे कि सृष्टि के स्रोत और अपने अस्तित्व के स्रोत के बारे में पूछ रहे थे। बोधि धर्मन ने राजा को इन प्रश्नों को नकार दिया। अब तो राजा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए रखा और तीसरा प्रश्न पूछा। उसने अपने जीवन में किए गए सभी अच्छे कर्मों की एक सूची बनाई थी, जिसने कितने लोगों को भोजन कराया, क्या क्या अच्छे काम किए, कितना दान किया, कितनी समाज सेवा की, यह सब उसकी सूची में शामिल था। उसने पूछा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मैंने कई ध्यान कक्ष बनवाए, सैकड़ों बगीचे लगवाए और हजारों अनुवादकों को प्रशिक्षित किया। मैंने इतने सारे प्रबंध किए हैं, क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? यह सुनकर बोधि धर्म गंभीर हो गए। वह खड़े हुए और अपनी बड़ी बड़ी आंखें राजा की ओर आंखों में डालकर बोले, क्या तुम और मुक्ति, मुझे तुम तो वे 7वें नरक में झुलसने वाले हो। उनके कहने का मतलब था कि बौद्ध धर्म के मुताबिक मस्तिष्क के 7 स्तर होते हैं। अगर कोई इंसान वह काम न करे जो उसी वक्त ज़रूरी है और उसकी बजाय वह कुछ और काम करता है, और यही नहीं, वह उन सभी कामों का लेखा जोखा भी रखता है, तो इसका मतलब है कि ऐसे इंसान का मस्तिष्क सबसे नीच किस्म का है। ऐसे इंसान को निश्चित रूप से कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि वह उसी उम्मीद में है कि उसने जो भी अच्छे काम किए हैं उसके बदले लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर लोग ऐसा नहीं करते तो उसे मानसिक कष्ट होगा और वह स्थिति किसी नरक से कम नहीं होगी। लेकिन राजा वू को इनमें से कोई भी बात समझ नहीं आती। वह गुस्से से भर गया और बोधि धर्मन को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। बोधि धर्म को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इनके लिए इस बात का कोई मायने नहीं था कि वह राज्य में रह रहे हैं या पर्वतों पर। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन राजा वू ने अपने जीवन को सुंदर बनाने का एकमात्र अध्यात्म अवसर खो दिया। जैन को चीन में लेकर काम का बोधि धर्मन का ही था। गौतम बुद्ध ने ध्यान सिखाया। सैकड़ों सालों के बाद बोधि धर्मन ने जब ध्यान को चीन पहुंचाया तो वहां स्थानीय प्रभाव के कारण वह चान के रूप में जाना जाने लगा। यही चान अब आगे इंडोनेशिया, जापान और दूसरे पूर्वी एशियाई देशों तक पहुंच गया, तो इसका नाम फिर बदल गया और वहां जाकर यह आखिर में जैन बन गया। राजा वू के राज्य निकले जाने के बाद बोधि धर्मन पर्वतों से चले गए। वहाँ उन्होंने कुछ शिष्यों को इकट्ठा किया और पर्वतों में ही ध्यान करने लगे। एक साधक के लिए नींद और उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। एक दंत कथा के मुताबिक एक बार बोधि धर्मन ध्यान करते करते सो गए। इस बात से उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी पलकों को ही काट दिया। जब इनकी कटी पलकें ज़मीन पर गिर गई
तो वे पहला चाय का पौधा बन गए। तब से नींद से बचने के लिए भिक्षुओं को चाय पहुंचाई जाने लगी। ये दंत कथा आखिर आई कहाँ से? राजा वू द्वारा निकले जाने के बाद बोधिधर्मन जिस पहाड़ी पर रहने लगे थे उसे चाय के नाम से जाना जाता था। एक दिन उस पहाड़ पर शायद भिक्षुक को कुछ अलग किस्म की पत्तियां दिखाई दी। बोधिधर्म ने जांच पड़ताल के बाद पाया कि अगर इन पत्तियों को उबाल कर पिया जाए तो इससे नींद भाग जाएगी। इसे पीकर वे अब पूरी रात सतर्क रह सकते हैं और ध्यान लगा सकते हैं, और इसी तरह से चाय की खोज हुई। तो मार्शल आर्ट्स की खोज भी बोधिधर्मन ने की थी, जो कि एक महान प्रशिक्षक थे। मार्शल आर्ट से दरअसल कृष्ण की जो आर्मी थी उस आर्मी से निकली थी। श्री कृष्ण जी ने उस आर्मी को ट्रेनिंग दिया था, और ट्रेनिंग देने के बाद वह आर्मी से बाहर पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, ये थी बोधिधर्मन की जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आप भी मार्शल आर्ट जानते हैं? हमें कमेंट करके बताइए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि ऐसे बायोग्राफी आपको देखने को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हैप्पी दिवाली।